तो देखा हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज देखनी आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीबी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों पवन सिंह के सुन लिए आप लोग को, अब खेसारी लाल के सुनाता हूँ, उनकी बाइट भी सुनिएगा। अच्छा, बधाई दिया है, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं उनको। वो बड़े भाई हैं और मैं टिप्पणी किसी पर्सनल विचारधारा में नहीं करता हूँ। अगर मैंने उनके बारे में कुछ मैं बोलता भी हूँ तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर वो एक हो जाए दोनों मियाँ बीवी तो उसमें मेरा फायदा है कि उनका फायदा है। एक व्यक्तिगत इंसान होने के नाते अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। तो सवाल आखिर पैदा कौन करता है? वही पैदा करते हैं। और मेरा उनसे व्यक्तिगत, अभी तो उन्होंने तत्काल ही बोला है कि मैं एक पानी पे नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूँ कि पवन भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ, दिनेश भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई गाया तो मैं था, नाचा तो मैं था, राइटर तो मेरा था, हर चीज तो मैंने की थी। उनके कारण अगर मैं आपको आदर्श बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे कर्मदाता हो गए और भगवान हो गए। आप बड़े भाई हैं, बट हर आदमी यहाँ पे अपने कर्मों से बड़ा होता है। बट ठीक है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। वो बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, तो इसका क्या जवाब दूं? तो मैं भी उनको बोला कि भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। इतना तो है कि मैं अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूँ और मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वो छोटे भाई का हो या मेरे परिवार का हो या मेरे लोगों का है। अगर भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में भेजा है तो एक जिम्मेदारी भी दी है, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बीवी का हो या समाज का हो। तो मुझे हर आदमी का सम्मान करना है और मैं सम्मान के साथ अपनी कद और पद को बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे सम्मान भी मिले और मैं लोगों को सम्मान भी दूं और हर आदमी की अहमियत में। तो नमस्कार। खेसारी लाल जी एक पानी पे नहीं रहते हैं और एक पत्नी पे नहीं रहते हैं, ये पवन सिंह का कहना है। हालांकि पवन सिंह के जितने खेसारी लाल जी इज्जत करते हैं, ये कहीं लायक, मतलब कि कहीं पे भी कोई लायक, इज्जत के लायक ये है ही नहीं। क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह के हमेशा खेसारी लाल जी भैया भैया कहते हैं, और उसके बाद में जब देखिए लोकसभा के चुनाव था इनका, तो उस समय खेसारी लाल जी दिन रात इसी बंदे के लिए। दोस्तों आप लोग को याद होगा ज्योति सिंह का मामला, जिसमें पवन सिंह उलझ कर रह गए। हालांकि लोकसभा में मतलब कि खेसारी लाल जी इनको जितना साथ दिए, और खेसारी लाल जी ये भी बोले कि जिस बंदे को मैं दिन रात पर लोकसभा चुनाव के प्रचार में दिन रात एक किया, वही बंदा मेरे खिलाफ छपरा में चुनाव प्रचार करने आया मेरे को हराने के लिए। और सोचिए इस दोनों बात से आपको क्या लगता है कि मतलब कि स्टारडम किस में ज़्यादा है और कौन सा अच्छा इंसान है? हालांकि खेसारी लाल कभी भी पवन सिंह के हो या फिर मनोज तिवारी हो या फिर रवि किशन हो, ये तीनों में से किसी को भी कभी भी कोई टारगेट नहीं करते हैं। हमेशा जो है मुद्दे की बात करते हैं। इनको बेमतलब के बिहार में जब चुनाव लड़ रहे थे तब उस समय जो राम मंदिर के खिलाफ इनको भड़काया गया, और एक इनका जो इनका दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का एक बयान था जो खेसारी लाल जी ने मतलब कि जो बोले थे, ये बयान उनका था दिनेश लाल यादव के, कि मेरे को हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है, मैं ब्रह्मा के लकीर के मिटा दूंगा। यही बात खेसारी लाल जी अपने स्टेज पर बोले थे उन्हीं के बाद। और इस क्लिप को काट काट कर खेसारी लाल के मतलब कि ये कहा गया कि बताया गया कि खेसारी लाल ये कह रहे हैं कि मेरे को हराने वाला कोई पैदा नहीं। हालांकि ये इस क्लिप को काट काट के मतलब कि ये चलाया गया था। आप लोग को पूरी पता है, अगर जो पूरी क्लिप आप लोग ने देखिएगा तो सबसे पहले ये बात दिनेश लाल यादव के मुंह से निकला था। खैर छोड़िए, मानिए पवन सिंह के लेकर खेसारी लाल कभी भी मन में दो मत नहीं रखते हैं, लेकिन इस बार ना जो हुआ है, जो रायता फैला है, इससे खेसारी लाल को भी मतलब कि बहुत तकलीफ पहुंचा है। क्योंकि जिस समय से ये पवन सिंह कह रहे हैं कि ये बंदा एक पत्नी पे नहीं रहता है, कब अपनी पत्नी को बहन बना लेगा, कब बीवी बना लेगा, कितना शर्मनाक बात है। जो इंसान आपको मतलब कि हर घड़ी ये अपने बड़े भाई का दर्जा देता है। और इसमें खेसारी लाल का कहना भी है कि अगर जो तुम दोनों पति पत्नी एक हो जाते हो, पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों अगर जो एक हो जाते हैं, तो इसमें क्या खेसारी लाल के कुछ फ़ायदा होगा? आप लोग बताइए। खेसारी लाल जी इसलिए कह रहे थे कि ये दोनों अगर जो मतलब कि जो बड़े भाई और भैया भाभी हैं, तो ये दोनों के मतलब कि देखिए पवन सिंह के आप लोग को पता है कि 3-3 4-4 शादी करने के बाद में ये ज्योति सिंह का है चौथा नंबर। उसके बाद में चौथा भी ज्योति सिंह जो है, इसको भी अरे हाथ हटाओ सही से पवन सिंह जो अपने आप को पावर, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है।
तो उनका पावर इस बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तब बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया था, और दूसरी बात जब हार गए तो इस बार फिर से गए हैं बीजेपी में तलवे चाटने के लिए। और इनसे देखिए पावर स्टार के पावर, सबसे पहले तो माफ़ी मंगवाया गया, आप लोग को पता होगा आरपी सिंह के। उसके बाद में जो आप लोग ने देखा होगा वो जो नेताजी के, आप लोग ने देखा ही होगा कि उनके मतलब कि पैरों में गिर कर, ये पावर स्टार जिनका पावर शुरू होता है वो पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। उसके बाद में फिर बीजेपी ने अपने पार्टी में इनको शामिल किया, और यहाँ तक के देखिए कि चुनाव प्रचार करवा लिया धुआंधार। हम ये नहीं करें कि पवन सिंह से बिहार में इनका मतलब कि जो माहौल नहीं बना, पवन सिंह बिहार में जाके माहौल बनाया, लेकिन बीजेपी किया क्या, फिर लतिया के धकिया के बाहर कर दिया। वो समझता है ना भाई तुम्हारा वैल्यू क्या है। तुम नचनिया कुदनिया, तुम्हारा वैल्यू क्या है ये भली भांति बीजेपी समझता है। और जब उस समय जब वहाँ बंगाल में वहाँ एक बार आपको टिकट दिया गया था तो आप कह रहे थे कि हमने लौटा दिया टिकट, आपने टिकट नहीं लौटाया था। उसमें ये जो मानिए ये राजनाथ सिंह उस पर प्रतिक्रिया दिए थे और ये बोले थे ये इस लायक नहीं था, पार्टी ने उससे टिकट ले लिया, आपको पता होगा। और नहीं तो मेरे दोस्त आप ना इसको सर्च मार के देखिएगा, पवन सिंह टिकट लिए थे या पवन सिंह के टिकट लौट